नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। कोई भी सजेशन या फिर कमेंट हो, आप कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का टॉपिक है थिंग्स दैट मैटर मोस्ट इन एनी रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, प्यार हो, कुछ भी हो, जो चीज़ें मैटर करती है एक रिलेशनशिप। चीज़ें पूछी थी जिसका आंसर आया है, तो उन सब को लेके मैं एक ओपिनियन बना के फिर बता रही हूँ। कुछ अपने मन से नहीं कर रही हूँ, सबका ओपिनियन लेके कुछ अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। थिंग्स दैट मैटर इन ए रिलेशनशिप, इन एनी रिलेशनशिप। तो देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरह। हमारे पास कुल मिला के 10 पॉइंट्स होंगे जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। 4 ऐसे पॉइंट्स जो कि कोई बोले या ना बोले, फर्स्ट साइट पे सब उसी से ही जज करते हैं। तो कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जो पहली नज़र में सब एक दूसरे का जज करते हैं, तो उसको कैसे अच्छा रखें और कैसे सुधारें टू बी इन ए गुड रिलेशनशिप। और बाकी 6 पॉइंट्स वो रहेंगे जो हम विथ टाइम डेवलप करते हैं। समय के साथ जब रिश्ता गहरा होता जाता है तो वो पॉइंट्स को हम डेवलप करते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है वेल ड्रेस्ड। चाहे ना चाहे नज़र पहले वहीं जाती है। कपड़े, पहनावट कैसी है। वेल ड्रेस्ड का मतलब क्या है? टू बी फैशनेबल एंड स्मार्ट। ऐसे नहीं कि कपड़े गंदे हो रखे हैं, फोल्डिंग्स खराब हो रखी हैं, कहीं से धागे निकल रहे हैं, कहीं फटी हुई है। बी प्रॉपर इन योर ड्रेसिंग। हमेशा ड्रेसिंग में ध्यान दो, क्योंकि नज़र सबकी वहाँ जाती है। कोई बोल देता है और कोई नहीं बोलता है। तो बी वेल ड्रेस्ड, बी प्रेजेंटेबल ऑलवेज। कहीं जाने से पहले अपने आप को देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से तैयार हो, फिर बाहर निकलो। सेकेंड पॉइंट, टॉकिंग स्टाइल, मतलब बात करने का तरीका। वी फॉल इन लव व्हाट वी हियर। जो हम सुनते हैं हम उसी से ही किसी को पसंद करते हैं। तो फेंकी मत करो ज़्यादा। बी ट्रू टू यू, बी ट्रू टू द अदर पर्सन यू आर टॉकिंग, फॉर द फ्रेंडशिप, फॉर द लव। तो बी जेंटल ऑन योर वर्ड्स, बिट पोलाइटनेस, डोंट बी रूड ऑन अदर्स। तो मेरा थर्ड पॉइंट वो है द वे यू जज पीपल। बात शुरू करनी है पहले मुंह से शुरू करो, बॉडी से नहीं। डोंट गो एंड स्ट्रिक्टली जज देयर बॉडी। वो सबको पता चल जाती है कि नज़र कहाँ जा रही है। तो ये ध्यान में रखो कि गेट कनेक्टेड थ्रू आईज फर्स्ट। तो डोंट जज समवन सो क्विकली। टेक योर टाइम, उनके सोच को समझने की कोशिश करो और अपना सोच समझाने की कोशिश करो। टेक योर टाइम, ट्राई टू मैच ईच अदर, ना कि हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड ट्राई टू लेट देम अंडरस्टैंड यू। मेरा फोर्थ पॉइंट जो है लुक्स। इट्स अ बिग क्वेश्चन, डज लुक मैटर्स और नॉट। पहली बात, मेरी बात यह है, मेरे लिए लुक्स मैटर नहीं करता, पर मैं इसलिए अपने बेसिस पे ये नहीं कह सकती कि किसी के लिए लुक्स मैटर नहीं करता है। ये झूठ है। मैक्सिमम किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी फ्रेंडशिप हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी रिश्ता हो लव के लिए, कहीं ना कहीं पहली मुलाकात में सबको लुक मैटर करता है। सबके लिए लुक इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टार्ट ग्रूमिंग योर सेल्फ। ऐसे नहीं कि काले हो तो अच्छा नहीं है, काले हैं और साफ सुथरे नहीं है तो वो गंदा लगता है, ना कि काले हैं तो गंदा लगता है। तो स्टार्ट ग्रूमिंग योर सेल्फ, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा। एंड नेक्स्ट थिंग, if your personality is too beyond your fairness or look, it will take away the points. तो स्टार्ट ग्रूमिंग योर पर्सनालिटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 2-4 मीट में पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाए तो फिर वो कभी मुड़ के आपके लुक्स पे नहीं देखेगा।
तो ट्राई टू बिल्ड ए हार्ड पर्सनैलिटी जो कि एक ही बार में सबको समझ आ जाए कि बंदा कैसा है। ये थे कुछ 4 ऐसे पॉइंट जो हो ना हो फर्स्ट साइट पे सब मार करते हैं, पर बताते किसी को नहीं है कि हम ये भी देखते हैं करके। फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप विथ टाइम डेवलप करते हैं, जब उसके साथ रहने लगोगे, बात करने लगोगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, तब ये चीज़ें मैटर करती है लाइफ में। तो हमारा 5th पॉइंट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रुथफुलनेस, जो कि आगे चल के एक रिलेशनशिप में लॉयलिटी का काम करता है। टू मेक ए बॉन्ड, कभी रिलेशनशिप में झूठ का सहारा मत लो। द लाई विल ब्रेक इट। ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड टू द अदर पर्सन इन द रिलेशनशिप। डोंट फेक एनीथिंग, क्योंकि कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके लड़कियों को ज़्यादातर भनक लग जाती है कि क्या झूठ है और क्या नहीं। लड़कियों को क्या, लड़कों को भी विथ टाइम लग ही जाएगा कि ये झूठ है। तो सम पर्सन्स ट्रस्ट ओवर दैट फॉर देयर अमाउंट ऑफ लव एंड सम पर्सन्स ब्रस्ट ओवर दैट, जो कि झगड़े का रूप ले लेता है। तो बी ट्रस्टवर्दी, बी ऑनेस्ट एंड बी लॉयल पर्सन इन योर लाइफ है हमारा 5th पॉइंट। 5th पॉइंट है केयरिंग। इट मीन्स डिस्प्लेइंग काइंडनेस एंड कंसर्न फॉर द अदर पर्सन। ये एक ऐसी चीज़ है, आप जितना दोगे आपको वापस में उतना ही मिलेगा। केयरिंग अबाउट बिग थिंग्स डजंट मैटर इन ए रिलेशनशिप, क्योंकि कोई भी अपना हो तो आपके लिए उतना करेगा ही। तबीयत खराब होने पे डॉक्टर के पास ले जाना या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम में हेल्प करना, उस चीज़ों पे सब हेल्प करते हैं। कोई जो अपना करीब हो तो वो हेल्प ही करेगा। पर इन ए रिलेशनशिप केयरिंग अबाउट स्मॉल लिटिल थिंग्स मैटर्स अ लॉट, लाइक अंडरस्टैंडिंग देयर मूड्स, their feelings, understanding them, about giving them space and time. The every little things matter in a relationship. Big things इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना ये छोटी छोटी चीज़ें करती है, जैसे कि ये समझ लेना कि उसका अभी मूड कैसा है, वो अभी क्या चाहते हैं, दैट मैटर द मोस्ट। और केयरिंग डेवलप होता है विद टाइम। अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो केयरिंग भी आपका बढ़ेगा। विदाउट टाइम केयरिंग कभी ग्रो नहीं करेगा, यू विल बी रूड। सो give them time, give them caring, you will get unconditional love from them. तो मेरा 7th पॉइंट है सपोर्ट। Understood by providing encouragement and emotional help, even if before a relationship or after a relationship or during a relationship, everyone needs support. इसीलिए लोग रिश्ते में आते हैं, दोस्ती का रिश्ता हो या प्यार का रिश्ता हो, हमेशा दोस्त या मोहब्बत इसीलिए ही ढूंढा जाता है कोई आपको सपोर्ट कर सके। बी अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ द अदर, कंफर्ट देम। इतना कंफर्टनेस होना चाहिए कि आप इतने फ्रैंक हो जाओ कि आपको कभी किसी चीज़ का बॉदर नहीं करे कि ये मैं कहूँ या ना कहूँ। ऐसा सिचुएशन में मैच्योर इनफ बनो कि बात करके उसको सुलझा सको, ना कि झगड़ा करके उस सिचुएशन से भागने लग जाओ। सो सपोर्ट ईच अदर एंड ग्रो इन ए सिचुएशन एंड ग्रो टुगेदर। मेरा 8th पॉइंट है टाइम, समय। आप समय जितना दोगे बाकी सारी क्वालिटीज़ खुद ब खुद आप में डेवलप होने लग जाएंगी। आप ये बोल सकते हो कि आई लव हिम, आई लव हर, बट यू नो यू कैन मेक देम हैप्पी, बट हाउ कैन दे विल नो। आप अगर बोलेंगे नहीं, आप अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो दूसरा इंसान क्या आपके अंदर घुस के पता करेगा कि ये कर सकता है करके? कभी भी नहीं। तो टाइम मिले तो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस जरूर कीजिएगा और उसको भी टाइम दीजिएगा ताकि वो अपने फीलिंग्स को आपके सामने रख पाए। कुछ भी हो, सैड हो, हैप्पी हो, आपके सामने कर पाए। बेस्ट फ्रेंड हो, प्यार हो, कोई भी हो, सब रिश्तों को टाइम दीजिए। टाइम के साथ वो बहुत ही खूबसूरत होने लगते हैं। आपको एक कहावत याद होगा कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, वैसे ही बिना समय के कोई आपका इंतज़ार भी नहीं करेगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जो उनको टाइम देने के लिए रेडी रहेंगे। तो बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी बाय गिविंग देम द मच टाइम दे नीडेड। सो गिव टाइम टू द रिलेशनशिप, वट एवर मे बी द स्टेटस ऑफ द रिलेशनशिप। टाइम विल मेक यू हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप। 9th पॉइंट है इज्जत। इज्जत बस उस लड़की को नहीं, उस लड़के को नहीं, एल्डर्स को, बच्चों को, हर रिश्ते में इज्जत की ज़रूरत होती है। बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग यू गेट इन योर लाइफ। डोंट टेक थिंग्स ग्रांटेड कि वो आपके साथ है मतलब वो आप हमेशा आपके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं होता। जब से चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगोगे वो आपसे दूर होने लगेंगे। रिस्पेक्ट दो,
ग्रेटफुल रहो हर रिश्ते के लिए। तो मेरा 10th पॉइंट है लव, जिसका आप सबका इंतज़ार होगा कि ये ऐसे कैसे नहीं कहा अब तक। लव इज़ द फीलिंग ऑफ इंटेंस डीप अफेक्शन विद समवन। प्यार है तो इंसान है, वरना वो कहाँ, वो तो हैवान है। प्यार तो हर रिश्ते को बांध के रखता है, पर ये कलयुग है मेरे दोस्तों। इफ़ यू लव समवन एक्सप्रेस इट, इफ़ यू लाइक समवन एक्सप्रेस इट as many times as you need to, as many time as you can, क्योंकि ये कोई अंदर घुस के नहीं समझ सकता कि आप किसको कितना प्यार करते हैं। इवन इफ माँ बाप भी नहीं समझ सकते कि हम कितना प्यार करते हैं, या फिर माँ बाप तो भी बिना कहे नहीं समझ सकते, तो वो तो फिर खून का भी नहीं है, कैसे समझ लेगा। Any relationship in this world needs unconditional love and selfless love. तो कीप लविंग एवरीवन, मेक योर रिलेशनशिप बेटर। मुझे लगता है ये 10 चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और आपके काम की होगी, तो अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और इम्प्रेस करना भी शुरू कर दीजिए और बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने की शुरुआत कर। चलो सपनों से भर दे अपनी दुनिया, जिसमें ना हो कोई कमियां। लव लव। To subscribe and hit the like button and bell button.